ओम शांति। सुनते हैं 23 नवंबर 79 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। नम्रता रूपी कवच द्वारा स्नेह और सहयोग की प्राप्ति। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने अल्लाह अवल दीन का चिराग बच्चों की क्या निशानी है। दूसरा, बाबा ने कहा कौन सी ईंटों की दीवार जो पुरुषार्थ की तीव्र गति को रोक देती है और उन्हें कैसे पार करें। तीसरा, ब्रह्मा बाप रात को जाग जाग कर क्या करते थे। और लास्ट, सेवा करते समय डबल जमा कैसे करें। तो अब सुनते हैं 23 नवंबर 79 की अव्यक्त मुरली। नम्रता रूपी कवच द्वारा स्नेह और सहयोग की प्राप्ति। आज सेवाधारियों का ग्रुप है। मधुबन वासी अर्थात सेवाधारी। जैसे ब्रह्मा बाप नंबर 1 विश्व सेवाधारी है, वैसे ही मधुबन निवासी अर्थात बेहद के सेवाधारी। जैसे ब्रह्मा बाप मधुबन निवासी जिसको मधुबन के बाबा कहते, ऐसे धरती पर रहने वाले मधुबन निवासी व सेवाधारी फॉलो फादर कर रहे हैं। लोग मधुबन वासियों के गुण गाते हैं और मधुबन वासी गुणमूर्त हैं। ऐसी बेहद की स्थिति में स्थित हो। अल्लाह अवल दीन के चिराग बनकर के चलते हो। अल्लाह अवल दीन का चिराग बहुत मशहूर है ना। तो कौन है वो सुनो। मधुबन निवासी विशेष अल्लाह अवल दीन के चिराग हैं। सेकंड में घर और राज्य दिखाने वाले अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाले होना चाहिए। यह एक ही संकल्प तो सभी का है, लेकिन फिर होता क्यों नहीं है, उसका क्या कारण है। प्रैक्टिकल में कमी क्यों हो जाती है। कौन सी ऐसी दीवार है जो होना चाहिए कि संकल्प में रुकावट डालती है। एक तरफ तो संकल्प उठता है कि होना चाहिए, दूसरी तरफ फिर यह भी संकल्प आता है यह तो अंत समय होगा। अभी तो ऐसे ही चलेगा, अभी तो सभी का ही चलता है। तो ऐसे ऐसे व्यर्थ संकल्पों के ईंटों की दीवार खड़ी हो जाती है जो पुरुषार्थ की तीव्र गति को रोक लेती है। बड़े ध्यान से सुनना, कौन सी दीवार खड़ी हो जाती है। इसको पार करने के लिए एक दृढ़ संकल्प का हाई जंप लगाओ। और वह कौन सा। हर एक समझे मैं करके दिखाऊंगा, चाहिए को करके दिखाऊंगा। ऐसा दृढ़ संकल्प एक एक इंडिविजुअल अपने साथ करें। दृढ़ संकल्प कोई करके दिखाए, मैं 8 घंटा योगी बन के दिखाऊंगा, मैं निरंतर आत्मिक स्थिति का अभ्यास करके दिखाऊंगा। क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है ना। तो बाबा ने कहा एक एक इंडिविजुअल अपने साथ करें, दूसरे का ना देखे ना सुने तो एक एक मिलकर संगठन बन जाएगा। 1-2 मिलकर 12 हो जाएंगे। ऐसा हाई जंप लगाओ, तभी बाप समान बेहद के सेवाधारी बनेंगे। समझा सेवाधारियों का क्या महत्व है। पहली सेवा यह है, अलग अलग ग्रुप बनाओ। जैसे शुरू में पुरुषार्थियों के ग्रुप थे, हम शरीक पुरुषार्थियों के ग्रुप हो, उसमें अपने सप्ताह का प्लान बनाओ। अमृत वेले क्या संकल्प रखेंगे, क्लास के समय विशेषता क्या लेंगे, कर्मणा समय क्या लक्ष्य रखेंगे, शाम के समय योग में क्या विशेष अटेंशन रखेंगे, सैर करते हुए कौन सी मनसा सेवा द्वारा वाइब्रेशन फैलाएंगे,
रात को किस बात की चेकिंग करेंगे, ऐसे ग्रुप बना करके रेस करो। वाह, आज बाबा कितने सुंदर प्लानिंग दे रहे हैं बच्चों को। ऐसा दिल का उमंग होना चाहिए। प्रोग्राम से अल्पकाल, बाबा ने कहा प्रोग्राम से अल्पकाल के लिए होता है, मन का संकल्प अविनाशी होता है। यह संकल्प उठना चाहिए क्या कि करेंगे और रिजल्ट निकालेंगे, तब चारों ओर ये वाइब्रेशन फैलेंगे। एक समय में एक नहीं 2 सेवाएं करो। मधुबन है ही सारे विश्व के अंदर ऊंचा स्तंभ। कहीं से भी देखो, चाहे दूर से चाहे नजदीक से, लेकिन स्तंभ तो ऊंचा होता है ना। हाँ, ऊंचा स्तंभ होने कारण सभी की नजर जाती है। तो यह है विशेष बेहद की सेवा। ब्रह्मा बाप समान कदम कदम चलना चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात जाग करके भी वाइब्रेशन फैलाने का मंथन करते थे, तो ऐसे सब बच्चों का मंथन चलना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे कहेंगे प्रोग्राम मिलेगा तो करेंगे, नहीं, इस बात में करो और कराओ। इस बात में जो ओटे सो अर्जुन, सबको देखने से रह जावेंगे। इसलिए जो करेगा उसको सब फॉलो करेंगे। रोटी बनाते, कोई भी सेवा करते, शक्तिशाली स्मृति स्वरूप हो। मनसा से विश्व की सेवा करो। विश्व सेवाधारी एक काम नहीं, डबल काम करते हैं। स्थूल में हाथ चलते रहते हैं और मनसा से शक्तियों का दान देते रहते हैं। सदैव सेवा के समय ध्यान रखो कि गुणमूर्त होकर सेवा करें तो डबल जमा हो जाएगा। सदैव डबल सेवा करो, डबल सेवा करनी है। अपने को विश्व परिवर्तन के निमित्त समझो। हर एक समझे कि मैं निमित्त हूं। जैसे भाषण में सुनाते हो ना कि अपने को बदलो तो विश्व बदल जाएगा, यह बात स्वयं के लिए भी तो है ना। दूसरे की गलती को देख, स्वयं गलती ना करो। दूसरे की गलती देखने में आती है ना, लेकिन मैं भी गलती कर रही हूं वह दिखाई नहीं पड़ेगी। समझो एक गलत बोल रहा है, लेकिन उसके संग के रंग में खुद भी गलत बोलते हैं, तो संग के रंग का असर हो गया ना। किसी ने गलत बोला और हमने जवाब में अच्छी तरह बोला, तो बाबा कहते तो वो भी गलत, आप भी गलत। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में रहें, उसके संग के प्रभाव में ना आए। प्रभाव में आने के कारण अलबेले हो जाते हैं। इस बात में पांडव आगे जाएंगे या शक्तियां, सिर्फ एक जिम्मेवारी उठा लो कि मैं राइट के मार्ग पर ही रहूंगी। रांग को देखकर रांग नहीं। अगर दूसरा रांग करता है तो उस समय समाने की शक्ति यूज करो। अगर यही संकल्प हरेक कर लो तो विश्व का परिवर्तन सहज ही हो जाएगा। क्या यह नहीं कर सकते हो? मतलब कोई ना कोई प्लान बनाओ, नए वर्ष में कोई नया कार्य करके दिखाना। एक दूसरे को श्रेष्ठ भावना से सहयोग दो। किसी की गलती को नोट ना करो, लेकिन उसको सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो, शक्तिवान बना दो। इसने यह किया, यह ऐसा करता, यह देखो ही नहीं, सुनो ही नहीं, नहीं तो अलबेलेपन के संस्कार पक्के हो जाएंगे। दूसरे को देखेंगे, दूसरे की सुनेंगे तो स्वयं अलबेले हो जाएंगे। समय के प्रमाण अब व्यर्थ के नाम निशान को भी खत्म करो। ना व्यर्थ बोल, ना व्यर्थ कर्म, ना व्यर्थ संग। व्यर्थ संग भी समय और शक्ति खत्म कर देता है। तो इस वर्ष कौन सा झंडा बुलंद करेंगे? कोई कितना भी आपके बीच कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई ना दे। ये है।
अगर आज सभी यह दृढ़ संकल्प करके व्यर्थ के रावण को जला दें तो क्या हो जाएगा? सच्ची दीपावली। अब सुनो, ऐसी प्रतिज्ञा करो। अब सुनो, ऐसी प्रतिज्ञा करो, अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ। कोई गलानी करे, आप फूलों की वर्षा करो। यह नहीं ऐसा कहा इसलिए ऐसा हुआ, उसने कुछ भी किया, अगर रॉन्ग भी किया तो आप तो राइट रहो। मानो किसी ने 10 बोला और आपने 1 बोला तो कमल पुष्प तो नहीं हुए ना, बूंद तो पड़ गई। अगर आपसे कोई टक्कर लेता है तो आप उसे स्नेह का पानी दो, इससे अग्नि समाप्त हो जाएगी। अगर कहते यह क्यों, ऐसा क्यों, तो उस पर तेल डाल देते हो। सदैव नम्रता की ड्रेस पड़ी रहोए, यह नम्रता के कवच उतार देते हो। जहाँ नम्रता होगी वहाँ स्नेह और सहयोग अवश्य होगा, और जहाँ स्नेह और सहयोग है वहाँ तेल नहीं डालते। तो हरेक क्या करेंगे इस वर्ष? संस्कार तो भिन्न भिन्न रहेंगे ही, लेकिन उन संस्कारों को अपने ऊपर प्रभाव ना हो। संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के। संस्कार बदल जाएं यह इंतजार ना करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो, क्योंकि एक तो हरेक के संस्कार भिन्न भिन्न है, दूसरा कोई ना कोई माया का रूप बनकर भी आते हैं। यह तो खत्म होगा ही नहीं, लेकिन उसमें स्वयं साक्षी और कमल पुष्प के समान सेफ रहें, यह तो कर सकते हो। बोलने वाला बोले लेकिन सुनने वाला ना सुने, यह तो हो सकता है ना। मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर कोई भी बात का फैसला करो। संस्कार भिन्न भिन्न होते हुए भी टक्कर ना हो, इसके लिए नॉलेजफुल हो जाओ। जब कहते हो विश्व कल्याणकारी, तो जरूर कोई एक कल्याण वाले भी हैं, तब तो आप कल्याणकारी बनेंगे। अगर एक कल्याण वाले ही ना हो तो किसके कल्याणकारी बनेंगे? अगर कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है तो उसको पर्वत समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो, डिस्कस नहीं करो। अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो अपना काम है पास करके चले जाना, या उसको भी साथी बनाकर पार ले जाओ। अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो खुद तो नहीं रुको, क्रॉस करते हुए चलते जाओ, यह अटेंशन चाहिए। अगर देखना है तो विशेषता देखना है, छोड़ना है तो कमियों को छोड़ो। संपर्क में आना पड़ता है, देखना पड़ता है तो विशेषता ही दिखाई दे, नहीं तो बाप को देखो। हर एक यही शुभ संकल्प ले, हमें शांति की, शक्ति की किरणें फैलानी है, तपस्वी मूर्त बनकर रहना है। एक दूसरे को मनसा से, वाणी से भी अब सावधान करने का समय नहीं। अब मनसा शुभ भावना से एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ो और बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति। ये मुरली दिल को लगाने वाली, कितनी सुंदर मुरली है। कैसे ग्लानी वाले पे फूल वर्षा करो, बिल्कुल फील ना करो। कोई कितना रॉन्ग करे, आप पूरे श्रीमत प्रमाण मधुर बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो, आवेश में ना आओ। कितने सुंदर प्यारे बाबा ने, आप राइट रहो। इस मुरली को 2-3 बार जरूर फिर से सुनो और नोट करो। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।